भारत के इतिहास के एक अति महत्वपूर्ण पन्ने को विदेशियों ने अंधकारपूर्ण युग कहकर गायब ही कर दिया। ये समय था 600 से लेकर 1100 ईस्वी तक का। ये वो समय था जब इस्लाम को भारत में बार बार हारना पड़ा था। ये हिंदुओं की विजय का इतिहास था। जैसे गुजरात के सम्राट नागभट्ट, सम्राट भीमपाल, मेवाड़ के बप्पा रावल और राणा कुंभा और राणा सांगा, अजमेर के पृथ्वीराज चौहान, कालिंजर के राजाओं आदि ने कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों को हराया। परंतु हमारा देश एक लोकतंत्र है, अतः वोट बैंक का महत्व होने से इनका इतिहास नहीं पढ़ाया जाता ताकि अल्पसंख्यकों को ठेस न पहुंचे। परंतु इस वजह से अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो गई। इसे हिंदुओं के आत्मबल को तोड़ने के लिए मिटा दिया गया। जब किसी सभ्यता का आत्मबल चला जाता है तब उसे गुलाम बनाने में आसानी रहती है, क्योंकि इससे मनोवैज्ञानिक तौर पर वो सभ्यता पंगु हो जाती है और लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। क्या आप खानवा का युद्ध इसके बारे में जानते हैं? इस युद्ध में बाबर बड़ी मुश्किल से जीता था। एल्फिस्टन लिखता है कि संग्राम सिंह अगर एक दिन पहले हमला कर देता तो भारत का इतिहास बदल जाता। राणा, जिसका एक हाथ, एक आंख और एक पैर काम नहीं करते थे और शरीर पर 80 घाव थे, बाबर से हुई आमने सामने की भिड़ंत में बाबर का एक हाथ करीब करीब उड़ा ही दिया था। भयंकर रूप से घायल बाबर अपनी जान बचाने तुरंत पीछे हटा। अपने सैनिकों को जिहाद के नाम का वास्ता देकर बाबर किसी प्रकार बड़ी मुश्किल से जीता। युद्ध से पहले बाबर ने कुरान हाथ में लेकर शराब छोड़ने की कसम खाई थी। राणा सांगा युद्ध में हारने के बाद बहुत उदास हो गए थे। ऐसे में एक चारण ठाकुर इनसे मिलने गया, जिसको इनके सामंतों ने इन्हें बड़ी मुश्किल से मिलवाया, क्योंकि उनको डर था कि ये कहीं फिर से राणा को युद्ध के लिए उकसा न दे। वही हुआ। चारण ने महाभारत का दृष्टांत देकर कहा कि धर्म की रक्षा क्षत्रियों का कर्तव्य है, चाहे उसमें अपने प्राणों की आहुति क्यों न देनी पड़े। उसकी प्रेरणा से राणा सांगा फिर से लड़ने को उद्यत हो गए, परंतु राणा के ही सामंतों ने राणा को जहर दे दिया, यह सोचकर कि और रक्तपात करवाएगा। इस प्रकार मेवाड़ का राणा संग्राम सिंह, जो कि हिंदुओं का सूर्य था, हस्तांचल को चला गया। क्या आप हल्दी घाटी युद्ध के बारे में जानते हैं? हर युद्ध एक प्रयोजन से लड़ा जाता है। दूसरे युद्ध यानी हल्दी घाटी के युद्ध का मुख्य मकसद था राणा सांगा के प्रपौत्र यानी महाराणा प्रताप का वध। मात्र इसी प्रयोजन से मुगलों ने मेवाड़ पर हमला किया, परंतु मुगल इसमें असफल रहे। न तो वो प्रताप को मार पाए और न ही पकड़ पाए। कहते हैं कि अकबर इतना नाराज हुआ कि उसने 6 महीने तक हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के जनरल मान सिंह से बात तक नहीं की, चूँकि युद्ध के प्रयोजन को सिद्ध नहीं किया जा सकता था, अतः ये युद्ध हारा हुआ माना जाएगा। मेवाड़ में राणाओं का हिंदुओं में वही स्थान है जो इस्लाम में बगदाद के खलीफा का है, अर्थात सिरमौर। जिस अकबर से बगदाद का खलीफा भी थरथराता था, उसको महाराणा प्रताप ने बार बार अपमान का घूंट पीने को विवश कर दिया। अकबर के साम्राज्य के नक्शे में मेवाड़ एक रक्त बूंद की भांति स्वतंत्र दिखाई देता था। इसके अलावा मुगलों और राजपूतों में कोई खास युद्ध नहीं हुए। अकबर बेहद बुद्धिमान था और तुरंत समझ गया कि हिंदुस्तान में रहकर राजपूतों से लगातार लड़ना मुश्किल है, इसलिए उसने आगे बढ़कर वैवाहिक संबंध स्थापित करने की मांग की। एकता न होने के कारण अपना स्वाभिमान काफी हद तक खो चुके राजपूतों ने भी समझौता कर लिया। छाती पर पत्थर रख के बेटियों की बलि इन्होंने दी, पर इससे इन्होंने दोनों ओर के हजारों निर्दोष लोगों के रक्तपात को भी रोक लिया। राजपूतों ने स्वयं मुगलों की बेटियों से कभी विवाह नहीं किया ताकि उनका स्वयं का वंश खराब न हो, क्योंकि इस्लाम के अनुसार कोई मुस्लिम लड़की सिर्फ मुस्लिम लड़के से ही शादी कर सकती है। अतः यदि कोई राजपूत राजा किसी शहजादी से विवाह करता तो उसे पहले इस्लाम कबूल करना पड़ता। ऐसा करने से तो धर्म परिवर्तन हो जाता, अतः ऐसे विवाह संभव नहीं था। इस प्रकार विवाह न करके हिंदुत्व को जीवित रखा गया। हिंदुस्तान में केवल वीर योद्धाओं ने ही नहीं अपितु वीरांगनाओं ने भी हिंदुत्व को बचाए रखने में अपना योगदान दिया। उनके बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, सावित्रीबाई फुले। ऐसे ही हिंदुस्तान की पहली वीरांगना के बारे में जानने के लिए यहाँ क्लिक करें।